Hello students, today we are going to study about regional planning. In the last class we have already seen the concept of region and today we will study about planning and the concept of regional planning as a whole. तो ये प्लानिंग शब्द का उपयोग हम अपने डेली लाइफ में भी करते हैं, आप लोग भी करते होंगे। किसी बर्थडे का प्लानिंग, पिकनिक का प्लानिंग, या अगर हम बोलें कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में जो किसान लगे हुए वो अपने फार्मिंग की प्लानिंग करते हैं, प्री प्लान करते हैं। मतलब कि एक तरह का हम प्लानिंग देखें तो जो हम अज्यूम करते हैं या जो हमारा मेंटल थॉट होता है, जो एक्सपेक्टेशन है आउटकम एज अ रिज़ल्ट जो हम देखना चाहते हैं अपने काम में, वो उसके बीच में एक तरह का जो प्रोसेस है या उसके बीच के जो गैप को जो फिल करता है वो हमारा प्लानिंग कहलाता है। तो यानी कि जो हमारा जो आइडियोलॉजीज़ है या फिर अपने जो थॉट है उसको हम जब रियलिटी में कन्वर्ट करने का जो भी प्रोसेस बनाते हैं वो हमारा प्लानिंग है। तो थॉट और रियलिटी के बीच का जो फेज़ होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें डिटरमाइन करेंगी कि किस तरह से हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो होगा। तो जैसे इसमें हमारा 4 पार्ट में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ परसेप्शन, रिवलेशन, प्रिपेयरनेस एंड एग्जीक्यूशन। तो परसेप्शन का मतलब हो गया कि हम कैसे किसी चीज़ को परसीव करते हैं और किस तरह का आउटकम जो है वो हम देखना चाहते हैं। फिर दूसरा है रेवलेशन। रेवलेशन का मतलब हो गया कि हम अपना जो पोटेंशियल है या जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या आउटकम लाना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम ये डिटरमाइन हुआ किस तरह से हमारा आउटकम आएगा। फिर जो अज्यूम्ड आउटकम है और जो अवेलेबल नेचर ऑफ रिसोर्सेज है हमारे पास, उसके बेस पे हम अपना प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें बेसिकली हमारा क्या होता है कि हम उसे एक तरह का फिज़िकल रूपरेखा या फिर एक फ्रेमवर्क देने की कोशिश करते हैं। और लास्टली जो हमारा है वो हमारा एग्जीक्यूशन होता है। तो एग्जीक्यूशन में बेसिकली हम वो सारे स्ट्रैटेजीज़ को इंक्लूड करते हैं जो हमारा आउटकम है या जो हमारा ऑब्जेक्टिव हम बनाए हैं इन द प्रिपरेटरी स्टेज में, उसको अचीव करने में हमें मदद मिलती है। तो वो हमारा एग्जीक्यूशन है। तो इसीलिए प्लानिंग जो प्रोसेस है वो 4 स्टेजेस में होकर गुजरता है: परसेप्शन, रिवलेशन, प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन। So the concept of planning can range from the smallest thing to a very large dimension. तो अगर हम ज्योग्राफी में बात करें, हम पिछले क्लास में भी देखे थे कि ज्योग्राफी जैसे रीजनल एस्पेक्ट है, तो रीजन का कोई ऐसा पर्टिकुलर डायमेंशन नहीं है। इट कैन बी रेंज फ्रॉम अ वेरी स्मॉल पर्टिकुलर रीजन टू वेरी बिग रीजन, एंड इट कैन बी होमोजीनियस रीजन एज वेल एज हेट्रोजीनियस रीजन। इसी कंसेप्ट को ज्योग्राफी में ध्यान रखते हुए इस प्लानिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं कि दैट इट इज़ अ मेथड of achieving economic prosperity by the optimum utilization of the resources for a region or a country। यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये मेथड है जिसमें हम मैक्सिमम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को अचीव कर सकते हैं, जो दिए गए मतलब कि जो टाइम और स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा रिसोर्स का स्टेटस है उसको यूटिलाइज़ करके हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को अचीव कर सकते हैं किसी खास रीजन या किसी खास प्रदेश या कंट्री के संदर्भ में। ये डेफिनेशन दिया गया था आर सी तिवारी के द्वारा। सेन ने जो इसका डेफिनेशन दिया था वो है ऑर्गेनाइज्ड, कॉन्शियस एंड कंटिन्यूअल अटेम्प्ट टू अचीव स्पेसिफिक गोल। तो बेस्ड ऑन द अबव एक्सप्लेनेशन वी कैन कंक्लूड दैट कि प्लानिंग मीन्स साइंटिफिक, एस्थेटिक एंड ऑर्डरली डिस्पोजिशन ऑफ लैंड, रिसोर्स, फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज विथ अ व्यू ऑफ सिक्योरिंग द फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एफिशिएंसी। जिसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मोटिव होता है वो अचीव करना मैक्सिमम इकोनॉमिक, फिज़िकल एज वेल एज सोशल एफिशिएंसी को अचीव करना होता है बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ अ रीजन और अ कंट्री। यानी कि जो रिसोर्सेज है, लैंड है, फैसिलिटीज़ है, सर्विसेज हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में, उसको हम कम्प्लीटली यूटिलाइज़ करते हैं। और ये यूटिलाइजेशन बोथ हमारा साइंटिफिक मेथड्स के साथ साथ जो उसमें एस्थेटिक सेंस होता है यानी कि इमोशनल एस्पेक्ट जो हम इंक्लूड करते हैं उसको भी हम ध्यान में रखते हैं। तो जिसके द्वारा हम ये सारे बोलते हैं कि जितना भी हमारा साइंटिफिक या इमोशनल एस्पेक्ट है वो एक तरह से हमें ऑर्डरली सीक्वेंस या फिर ऑर्डरली अपना काम करने या जो हमारा गोल है उसको अचीव करने में मदद करता है। तो यही हमारा होता है एक प्लानिंग प्रोसेस जो किसी भी कंट्री या किसी भी क्षेत्र के लिए बहुत ही ज़रूरी है। Till now we have studied about the concept of region and the concept of planning. Now we are going to study about the concept of regional planning.
तो रीजन का कंसेप्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें हम रीजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। इट कैन बी बोथ हेट्रोजीनस रीजन और होमोजीनस रीजन, फॉर्मल रीजन या फंक्शनल रीजन, और हम इसे कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के अकॉर्डिंग भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। और प्लानिंग हमें पता है कि एक प्रोसेस है जो हमें जो सेट ऑफ गोल्स हमने रखा है या क्या हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या आउटकम किस तरह से होगा, एक जो हम परसीव करते हैं अपने दिमाग में, उसका जो आउटकम होगा वो हमारा एक प्लानिंग प्रोसेस के थ्रू हम उसको अचीव करने चाहते हैं। तो बेसिकली जो हमारा रीजनल प्लानिंग होता है वो इसी तरह से हमारा एक सेट ऑफ गोल्स होता है, या फिर एक हम गोल डिफ़ाइन करते हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन में हमको किस तरह से जो उस गोल को हमको अचीव करना है। तो दैट गोल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, जो बेस्ड होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम और उस पर्टिकुलर जो प्लेस है उसके कॉन्टेक्स्ट में हमारा रिसोर्सेज अवेलेबल कैसा है। तो रीजनल प्लानिंग का जो कंसेप्ट है हम इसे कह सकते हैं एक अम्ब्रेला कंसेप्ट, या रीजन एज अ सिस्टम हम देखते हैं एज अ होल, जिसके यानी कि अगर एक रीजन की हम बात करें तो उसमें बहुत सारे सब यूनिट्स भी होते हैं, यानी कि स्कैटर्ड पॉकेट्स ऑफ अलग अलग जो हमारा सोर्सेज अवेलेबिलिटी है। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर रीजन में हमारा कोल बेल्ट है, आयरन बेल्ट है, या फिर हमारा डिफरेंट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस है, लेकिन क्या है कि वो स्कैटर्ड पॉकेट में है। तो रीजनल प्लानिंग या रीजनल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो वो एक तरह का नियोजन है जो इन सभी क्षेत्रों को एक समग्र या एक समूह की तरह देखता है और उसको डेवलप करने की कोशिश करता है थ्रू द डेलिब्रेट प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। जिससे ये होता है कि जो भी हमारे अंडर डेवलप्ड रीजन्स हैं इन क्षेत्रों के बीच में, यानी कि अलग अलग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस के बीच में भी कुछ ऐसे पॉकेट्स रह जाते हैं जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं हैं, तो वैसे क्षेत्र का भी डेवलपमेंट इस तरह के रीजनल प्लानिंग के प्रोसेस में हो पाता है। तो कहने का क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर जो रीजन है जिसका प्लानिंग हम कर रहे हैं उसका एक सिंथेसिस करते हैं हम लोग इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ दैट रीजन कंसर्न। तो एक तरह का सिंथेसिस है, या फिर एक तरह से हम बोले कि फैक्टर्स को दिमाग में हम रख के जो इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, यानी कि जो मैक्सिमम डेवलपमेंट जो हम अचीव कर सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम अपना डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बनाते हैं और डिफरेंट जो एनालिसिस टेक्निक्स हैं उसमें हम अप्लाई करते हैं। तो रीजनल प्लानिंग हैज़ बीन डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट जो हमारे प्लानर्स हैं। तो आरपी मिश्रा के द्वारा डेफिनेशन जो दिया गया था उसमें उन्होंने बोला कि रीजनल प्लानिंग इज़ अ टेक्निक to evaluate the potential of sub-natural areas and to develop them to the best advantage of a nation as a whole। इसमें हम समावेश देख सकते हैं दोनों रीजन और प्लानिंग का इस डेफिनेशन में, जिसमें पहली बात कही गई है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र या एक पर्टिकुलर जो रीजन है हमारा उसमें क्या पोटेंशियल है या क्या वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम उसका एक तरह से उसको हम प्लान वे में उसको टैप करने की कोशिश करेंगे ताकि उसका जो बेस्ट एडवांटेज है यानी कि उससे बेस्ट चीज़ों को हम डिराइव कर सकें जो पूरे के पूरे नेशन में क्या होगा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इंस्टिगेट करेगी और इन अ होलिस्टिक मैनर जो होगा वो डेवलपमेंट आगे की ओर बढ़ेगा, नॉट इन अ स्कैटर्ड या फिर नॉट इन अ स्मॉलर पॉकेट्स ये डेवलपमेंट स्कैटर्ड रहेगा। दूसरा डेफिनेशन जो दिया गया था रीजनल प्लानिंग का वो था आरपी मिश्रा, केवीएस सुंदरम और वीएलएस प्रकाश राव के द्वारा। तो इस डेफिनेशन में उन्होंने एनवायरनमेंट को इम्पॉर्टेंट रोल दिया और उन्होंने बताया कि रीजनल प्लानिंग या फिर डेवलपमेंट किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का इस तरह से होना चाहिए कि जिसमें जितने भी है वहाँ पे जो लोकल लेवल पे या स्थानीय लेवल पे जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं वो इस तरह से ऑर्डर करना चाहिए या इस तरह से उसे संगठित करना चाहिए कि जिसे दिए हुए जो पर्यावरणीय जो कंडीशन है या फिर जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उस पर्टिकुलर क्षेत्र का, उस पर्टिकुलर परिदृश्य का, उसमें ये एक्टिविटीज़ जो है एक तरह से हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन को इन्फोर्स कर सके। जैसे उसमें हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, सोशल जस्टिस भी हो और एनवायरमेंटल क्वालिटी भी मेंटेन कर सके, जिससे क्या होगा कि एक तरह का हमारा जो सतत जो विकास की प्रक्रिया है वो चलते रहेगी। अगर कोई चीज़ ऑर्डर वे में हम करते हैं, स्पेशली जो एक्टिविटीज़ उसको हम अगर संगठित करते हैं तो इस तरह का जो कंडीशन है वो हम अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि रीजनल प्लानिंग इज़ कंसर्न विद द ऑर्डरिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सप्रा लोकल स्पेस। It aims simultaneously of economic development, social justice and environmental quality.
उसके बाद लुई मम्फोर्ड ने भी अपने डेफिनेशन में ह्यूमन एक्टिविटीज़ को संगठित करने की बात की, और साथ ही दिए हुए जो रिसोर्स हैं उस पर्टिकुलर रीजन पे, उस पर किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ काम करते हैं और उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और साथ ही उन्होंने इंटीग्रेशन की भी बात की थी बिटवीन द डिफरेंट एक्टिविटीज़ कैरिड बाय द ह्यूमन बीइंग, विच इज़ बेसिकली डन इन द स्पेशल कॉन्टेक्स्ट। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें एक तरह का हम समन्वय या कोऑर्डिनेशन देखते हैं, तो जिससे एक पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष या एक पर्टिकुलर जो हम बोले कि एक सेक्टर विशेष जो है वो डेवलपमेंट नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि होलिस्टिक या एज अ होल पूरे रीजन का डेवलपमेंट होता है, इसीलिए हम इसे रीजनल प्लानिंग बोलते हैं। उसके बाद जॉन फ्रिडमैन ने भी डिफ़ाइन करने की कोशिश की रीजनल प्लानिंग को, तो उन्होंने भी ऑर्डरिंग ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात की, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्बन स्पेसेस। तो अर्बन स्पेसेस को उन्होंने बेसिकली माना कि विच इज़ लार्जर देन द सिंगल सिटी यूनिट जो है, या एक जो सिटी एज अ रीजन जो हम लेते हैं उससे बड़ा क्षेत्र, या फिर एक पूरा जो अर्बन कॉम्प्लेक्स जो हम लेते हैं उसको उन्होंने इसमें कंसिडर किया। बेस्ड ऑन द अबव डेफिनेशन वी कैन कंक्लूड दैट कि जो हमारा रीजनल प्लानिंग है वो बेसिकली एक तरह का हमारा कॉम्प्लेक्स ऑफ पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस है। तो उसका जो पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस हैं उसका मेन काम होता है कि किसी लैंडस्केप के पैटर्न किस तरह से होगा, यानी प्रारूप किस तरह से होगा, उसका डिज़ाइनिंग कैसा होगा, या फिर वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ डेवलपमेंट किस तरह से होना चाहिए। तो ये सारा जितना भी जो फीचर्स है या जितना भी फैक्टर्स हैं इन पर्टिकुलर लैंडस्केप उसको शेप करने में मदद करती हैं जो पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस हैं। साथ ही जो हमारा इसमें डिफरेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व होते हैं विच सर्व द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद हमारा एक तरीके से हम बोले वे ऑफ एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज, और साथ ही कंजर्व करने की भी बात करते हैं, यानी उस पर्टिकुलर क्षेत्र या उस पर्टिकुलर लैंडस्केप में दिए हुए टाइम में उसका रिसोर्स कैसा है और किस तरह से हम उसे एक्सप्लॉइट करेंगे कि दैट विल बी फिजिबल फॉर द एनवायरनमेंट ऑल्सो। और साथ साथ एनवायरनमेंट को बेनिफिट करने के साथ साथ वो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में भी हमारा मदद करेगा। तो कोई भी जो हमारा डेलिब्रेट प्रोसेस ऑफ प्लानिंग होता है दैट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द इकोनॉमिक गेन या फिर इकोनॉमिक अचीवमेंट के लिए वो डायरेक्टेड होता है। और साथ ही इकोनॉमिक अचीवमेंट के साथ साथ हम एनवायरमेंटल के प्रति कितना कंजर्वेशन हम कर सकते हैं दिए हुए रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने के बाद, और साथ ही किस तरह से हमारा जो सोशल वेलबींग है या फिर जो अगर हम बोले कि जस्टिस फॉर ऑल या ये जो प्रोडक्टिविटी है वो सबको हम सर्व कर सकें। तो इस तरह से इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सोशल वेलबींग या सोसाइटल वेलबींग के तरफ भी डायरेक्टेड होता है। तो जब ये प्रोसेसेस इसमें इंक्लूड करेंगे तो दिस जो रीजनल प्लानिंग का प्रोसेस होगा दैट विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, या फिर जो पॉवर्टी का एलिमिनेशन जो सोशल प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। बेसिकली सोशल प्रॉब्लम इरप्ट होता है जब हमारा अर्बन जो प्लानिंग है या फिर सब अर्बन प्लानिंग है, जिसमें क्या होता है कि ड्यू टू समान रूप से मतलब कि डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से या हैपहैज़र्ड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ अंडरटेक करने के वजह से वहाँ पे जो प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी या फिर सब अर्बन जो नेबरिंग रीजन्स हैं वहाँ पे भी पॉवर्टी का प्रॉब्लम हो जाता है। और साथ ही कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि काफ़ी पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम जो होते हैं उसको एलिमिनेट करने में भी रीजनल प्लानिंग जो है हमारा मदद करता है। तो बेसिकली जो अदर टाइप ऑफ प्लानिंग है हमारा जो स्पेशल सेक्टोरल प्लानिंग्स होता है वो किसी खास पर्टिकुलर सेक्टर्स या किसी खास पर्टिकुलर फिनोमिना पे फोकस करता है, लेकिन रीजनल प्लानिंग हमारा एज अ होल हम पूरे रीजन को देखते हैं इसमें। तो रीजनल प्लानिंग में जो यूनिट हम सेलेक्ट करते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे स्मॉलर जो यूनिट्स होते हैं या स्मॉलर पॉकेट्स होते हैं जो काफ़ी एक दूसरे से डिफ़र करते हैं और बहुत रिसोर्स टर्म में भी बहुत एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, बट फिर भी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट वो पूरे क्षेत्र के डेवलपमेंट में अपना रोल देते हैं। स्पेशली जो डिफरेंट रिसोर्स बेस्ड रीजन है उन दोनों में इंटरेक्शन होते हैं या फिर जो पर्टिकुलर रिसोर्स बेस्ड जो डेवलपमेंट होता है तो वो अदर एरियाज़ के डेवलपमेंट में भी सपोर्ट करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि सस्टेनेबल और एक जो सतत विकास की तरफ हम अग्रसारित होते हैं। इस तरह के रीजनल प्लानिंग से हम मेट्रोपॉलिटन रीजन के डेवलपमेंट का कर सकते हैं। साथ ही ग्रामीण पुनर्निवास कार्यक्रम में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर उद्योगों की स्थापना में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो इसका रीजनल प्लानिंग का जो एप्लीकेशन है वो भी काफ़ी वाइड और वैरिड है।